रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। क्योंकि संस्कृति और संस्कार दोनों नजर आते हैं। जब संस्कृति और संस्कार दोनों नजर आते हैं, जब किसी गरीब के लिए आप थाली सजाकर रोटी लाते हैं, जब गरीब के लिए थाली सजाकर रोटी लाते हैं और कहते हैं जब तक संस्कृति है तब तक आस है, और संस्कृति के बिना मानवता का विनाश है। आज सभ्यता के दौर में फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए। आजकल गलत बातें, अश्लील बातें ही जीवन का परिधान हो गए। अब धार्मिक गुरुओं के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए, फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। वास्तव में आपका सौभाग्य है। हमारे चतुर्मास की चिंता मत करना, साधु का कहीं भी चतुर्मास हो सकता है। अभी हम इंदौर गए, कम से कम 10 कॉलोनी वालों ने बुलाया होगा। मैं बोली लौट कर प्रोग्राम के बाद लौट कर आऊंगी, लेकिन साधु के कदम किधर बढ़ जाए ये पता नहीं। हम अपनी माता जी को छोड़ के गए थे, इसलिए हमें आना पड़ा। लेकिन आप ध्यान रखना, आपका चतुर्मास पहला समझना, क्योंकि ये वर्षा काल है। यहाँ आप अपनी आत्म साधना के लिए साधुओं को लाते हैं। स्वयं इतना समय धर्म में नहीं गमा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। जब सैनिक और संत हो, सैनिक संस्कार, सैनिक नैतिकता सिखाता है और संत आध्यात्मिकता सिखाता है। विज्ञान ने हमें परिधान सुंदर दिए हैं, लेकिन भगवान ने हमें परिणाम सुंदर दिए। ये चतुर्मास मात्र 4 महीने इसलिए नहीं है, जैसा आपने सुना कि अकबर ने पूछा कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा, तो सब बोल रहे थे 8। आपका अनपढ़ बच्चा भी बता देगा 8। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो पूछा कि 12 में से 8 गए तो क्या बचा। बीरबल ने कहा 0। उनने कहा अरे सब लोग सोचने लगे कैसा बेवकूफ है, सीधी सी बात है, 8 बचेंगे। उसने कहा यदि 4 महीने में बरसात नहीं हो तो क्या खा लोगे, क्या पहन लोगे, क्या बच्चों के ब्याह कर लोगे, क्योंकि ये खेती के दिन है। लोग कहते हैं धन बढ़ना चाहिए, मैं कहती हूँ धन मात्र खेती से बढ़ता है। हमारे आदिनाथ भगवान ने भी कहा है या ऋषि बनो या कृषि करो, क्योंकि रुपया चौगना नहीं होता है। अनाज को 1 दाना डालो, गेहूं 120 गेहूं लेकर आता है। एक बाल में 120 गेहूं आते हैं, सोच सकते हो ये हमारा कितना बड़ा इतिहास है। और इसीलिए कहा है कि बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहे त्यों चक्री नृप सुख करे। धर्म में विसारे न कि वास्तव में चक्रवर्ती यदि कामना में मर जाए, काम में मर जाए तो नियम से नरक जाएगा, लेकिन विराम में चला जाए, विश्राम में चला जाए, धर्म मार्ग पर चल जाए तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। आप भी ध्यान रखना, ये जीवन सच पूछो किस लिए मिला है? मानवता के विकास के लिए मिला है, विनाश के लिए नहीं। आपने घर पर कितना भी सामान का अंबार लगा लिया हो, ये 4 महीने वो हैं। संत भी 4 महीना में साधना करता है और आप भी साधना में साधक बनते हैं। हम 4 महीना में 23 घंटे साधना करते हैं, आप 1 घंटे में उतना पुण्य ले जाते हो, क्योंकि हमारी साधना में देह चन्नादि कीटकम, देह अन्न का कीड़ा है। आप देते हैं। और कुंद कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर बात कही है कि देने मात्र से तुम धन्य हो जाते हो। जहां हम तपस्या कर कर जाएंगे वहां तुम देने मात्र से चले जाओगे।
लेकिन हमारी कुछ विसंगतियां हैं। किसी के घर छोटे हों, बहुत छोटे हों तो मजबूरी है, लेकिन किसी के यहाँ जरा सी कमी हो हम तुरंत बोलते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, आप भी रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन सच बताना, किसी के यहाँ जरा सी कमी हो तुम पूरे बाजार में फैला दोगे। धर्म की एक बात तुम्हें मंदिर से जीने से नीचे उतर कर याद नहीं रहेगी, और कोई की बुराई हो तुम्हें पता उनके घर ऐसा था। अरे किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल हो कि उसकी बुराई नहीं दिखे, और किसी के घर से लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि उसके घर की अच्छाई का गुणगान करो। बस धर्म की शुरुआत हो जाएगी। धर्म की शुरुआत के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए 4 महीना में आपको भी यदि अध्यात्म नहीं रहा तो ना धन मिलेगा ना पैसा मिलेगा। बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, इच्छत फलम न लभई जय लभम नहीं भुंजते निदम, कि यदि एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं करता है और यदि प्राप्त कर ले तो भोग नहीं पाता है। आप उन्हें देखकर खुश मत हो ना जिनके घर कई फैक्ट्रियां और कई गाड़ियां हैं। उनके घर देखो पत्नी कितनी झगड़ालू है, बच्चे देखो कितने हैवी हैं, उनसे पूछो वो कैसे हैं। इसीलिए तो ये बड़े आदमियों के इतने सुंदर फर्नीचर होते हैं कि नींद नहीं आए तो अपने लोट लगाते रहो, रात भर देखते रहो। ये अच्छा है, कम से कम सुविधा मिलेगी थोड़ी सी। लेकिन ध्यान रखना, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो 2 गुनाह भी माफ नहीं करती है उसे न्यायालय कहते हैं। जो 2 गुनाह भी माफ नहीं करते हैं उन्हें न्यायालय कहते हैं, और जो हजारों गुनाह माफ करते हैं उन्हें जिनालय कहते हैं, उन्हें जिनालय कहते हैं। आप सब लोग हमसे कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए ना माता जी। हमारा तो मन ही मंदिर है। हमने कहा कितना बेईमान है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। एक व्यक्ति बोला माता जी मेरा तो मन ही मंदिर है। हमने कही नंबर 1 का बेईमान। इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता, इतना बड़ा मंदिर तेरे मन में आएगा, और वो भी इतने झूठे बेईमान आदमी के अंदर। लोग कहते हैं इतनी बार जाते हैं भगवान सच्चे नहीं हैं। हमने कही अपनी भावनाएं देखा करो कि कितनी कच्ची हैं, वो तो सच्चे हैं या नहीं है। ऐसी ही प्रतिमाएं थी, ऐसे ही जिनालय थे जहाँ की देवताओं के आसन डुला दिए। कुष्ठ रोग ठीक हो गया, हमारा सर दर्द भी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है। अपने पैसे से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। समझ गए। और आपसे यही कहूंगी कि ये मत कहा करो कि आप लोग ऐसे हो जैसे सच पूछो पेज पलटते हो वैसे ही तुम भगवान पलट देते हो। कोई कहे ये भगवान नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। उस मंदिर गए थे, एक बार में काम हो गया था। सच बताना तुम मंदिर नहीं बदल देते हो। कोई कहते पारसनाथ की काय को कर रही थी पूजा, हमने 1 साल करी, कुछ नहीं हुआ। हमने 1 बार चंदा प्रभु की करी, चंदा प्रभु ने काम बना दिया। तुम तुरंत चंदा प्रभु पे दौड़ जाते हो। अरे अपनी श्रद्धा देखा करो। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या कह पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। तो वास्तव में आप लोग एक ही ध्यान रखना, हम चतुर्मास क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा हम चतुर्मास क्यों कर रहे हैं। कहते हैं जहां चतुर्मास होता है वो अवसर क्या होता है, अहम से अरहम की ओर जाने वाला होता है। चतुर्मास एक अवसर है जो वासना से साधना की ओर जाने का होता है, जो काम से राम की ओर जाने का होता है। काम इतनी दिक्कत नहीं देता है, जानवरों में काम होता है, लेकिन आदमी की बीमारी उसमें कामना बहुत खतरनाक होती है। तुम सुबह खाते हो, शाम की योजना बनाते हो, शिमला जाते हो तो मंसूरी क्यों याद करते हो, मंसूरी जाते हो तो शिमला को याद करते हो। हम 2.5 महीना शिमला में रहे, हम 1.25 महीना मंसूरी रहे, लेकिन हम नहीं रहे। चंडीगढ़ वालों ने रोका, बोले माता जी आप चली गई तो ये करनाल वाले आपको वापिस नहीं आने देंगे।
तो बोले हम तो शिमला ही रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, फिर चंडीगढ़ मेरा चतुर्मास हुआ। चतुर्मास का जिस दिन निर्णय था, मैंने ऐसे ही बोला जिसके नारियल ज़्यादा होंगे उसके। तो शिमला वाले ज़्यादा घर नहीं आ, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े थाल की नौकर बुलाए उठाने के लिए, और इतने इतने नारियल लगाए उनने। हमने कहा भैया हम नहीं करेंगे इतनी सर्दी में, अभी जून में तो इतनी सर्दी पड़ती है। बोले माता जी हम पूरा हीटर लगा देंगे। फिर हमने कहा फिर शिमला में रहने का भी मजा क्या है। तो ध्यान रखना, अपने मन को बदलो। आजकल जनवरी में भी बाहर जनवरी, दिमाग जून का होने लगा, समझ गए, दिमाग जून का होने लगा। आप सब अपने दिमाग को भी जनवरी का रखो। किसी से बोलना है तो प्यार से बोलो। हमने कहा कि भोग से योग की ओर है, समस्या से चतुर्मास तपस्या की ओर जाने का है, आत्मा से परमात्मा की ओर जाने का अवसर है, सबसे शिव की ओर जाने का अवसर है। सब में तो सभी चले जाएंगे, हम भी जाएंगे। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। त्यागी के घर मौत आती है तो निर्वाण बना जाती है, रागी के घर मौत आती है तो शमशान बना जाती है। त्यागी की मौत महोत्सव बन जाती है, रागी की मौत मातम बन जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी कोई मर जाता है। लोग कहते हैं अब ये काम कौन करेगा। कभी कभी तो लोग हमसे कहते हैं माता जी वो मर जाते लेकिन बेटे की शादी कर जाते, बेटी को निपटा जाते, मकान का काम पूरा कर जाते, फिर चाहे मर जाते। हमने कि नौकर खरीद लिया था कि इतना काम निपटा जाता फिर चला जाता। और आपको पता है बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान सुनता ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि भगवान नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा। और आपको पता है जब मर जाता तो लोग कहते हैं आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देती वो सिलेक्ट करेगा क्या। ध्यान रखना, जीवन में जेब में मोबाइल हो या नहीं हो, चेहरे पर स्माइल रखना। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अपने चेहरे को गुलाब सा बनाओ, किसी को प्यार से जवाब दो। सच कहती हूँ तुम्हारा जीवन लाजवाब हो जाएगा। छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम जरा सा सुधर जाएं तो दुनिया लाजवाब है, दुनिया लाजवाब है। तो प्रतिदिन आप भगवान को धन्यवाद देंगे। आपको आंखें दी हैं दर्शन करने की, लेकिन अनाड़ी आदमी को आंखें मिल जाए तो वो दूसरों के ऐब देखता है। आप सब समझदारों के लिए मैंने कहा था, देखिए जिन जिन लोगों ने भी कलश लिए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन मंगल कलश की तरह बने। और अभी तो आप लोगों ने थोड़ी अस्त व्यस्तता थी, मुझे तो एमपी में पहले एक दो ही अनुभव हुए हैं, क्योंकि भले हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और हिमाचल, उत्तरांचल वाले आपको लगता होगा कि ये लोग धर्म नहीं करते हैं। हमने कि वो जितना धर्म करते हैं, ध्यान रखना उनके पास दिल जुआरी का होता है। समझ गए, जुआरी का मतलब। हमने एक दिन ऐसे ही कहा, अम्बाला वाले बोले, शहर वाले आए थे, हम गुड़ मंडी में थे, माता जी बाहर रुकोगी कि अंदर रुकोगी। आज से 30 साल पहले की बात। मैंने कि बाहर रोक देना। मुझे पता था कि सोचा मैंने होगी इन पे धर्मशाला। मुझे 1.5 महीना रुकना था गुड़ मंडी। तो जब गई तो वो एकदम नई धर्मशाला में रोका। तुमने कहा ये कहाँ कहाँ रोक रहे हो, धर्मशाला नहीं है क्या? तो उनकी पत्नी बोली थारे धोरे होके आए थे, उसी दिन से काम लगा दिया। यानी आपके पास से आए, आपने बोला बाहर, बाहर धर्मशाला थोड़ी थी, बोले प्लॉट डाला था उसी दिन से काम लगा दिया। आप समझ सकते हैं। गोहाना में हमने बोला तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं हो सकता है, हम रहते कहीं हैं, प्रवचन कहीं होता है। तो बोली कि माता जी थाने कहीं की धर्मशाला चाहिए। मैंने कि मैंने मंदिर के करने चाहिए। तो वो पता चला 4 महीने, बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते थे। बोले विधान के होवे। हमने कि चावल ले आना। तो पत्नी बोली चावल पका के ले आऊं कि कच्चे ले आऊं। ध्यान रखना। लेकिन क्या उनकी भक्ति होली की। हमसे बोले विधान के हो, हमने कि तुमको नहीं पता, तुम्हारे यहाँ कोई तैयारी नहीं। तो कहने जब पानी पीऊँ ले जो सारा इंतजाम हो जाएगा।
और वो तो हमने पूछा कहाँ गए भैया सतीश भैया, बोले वो तो इंतजाम करने गए। हमने कहा उनको पता ही नहीं इंतजाम क्या करेंगे, तो किसी को ले गए साथ में। संगीतकार ने उस जमाने में बोला होगा 25,000, बोले 40 लिए बैठ जा। जो जिसने बोला उतनी तैयारी कराए। और उसके बाद हम जाने लगे, कहने लगे मैंने सुना कि थे 4 महीना कटे रह सको। हमने कहा हाँ ठीक हो नहीं रहूँ। तो देखिए उनने 4 महीने में वहीं पर एक धर्मशाला बना दी, 2 मंजिल धर्मशाला बना दी। और मैंने उनसे मना किया क्योंकि वो 2 महीना साथ ही रहते थे। 4 महीना होली की स्थानिका से आषाढ़ तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी समाज, 40 घर की समाज है, 2 ट्रक आते थे, 5-6 गाड़ियाँ आती थी, एक ट्रक में उनके हलवाई खाने का सामान था। लेकिन आप ध्यान रखना, बाद में जब उनके हमने मना किया तो उन्होंने क्या कहा, माता जी थारे लोग तो पड़े पड़े मरे, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े कितने लोग मरेंगे। आप समझ गए। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा उत्साह का परिचय दिया। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। हम सबको एक ही आशीर्वाद देंगे कि आपका चतुर्मास हो और आपके अंदर में परमात्मा का वास हो और आपके दिल में खुशियों का आगाज हो।